गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के चौथे सवाल को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 8.3 के चौथे सवाल में कुल 10 पार्ट दिए गए हैं और सभी को सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो हम पहला पार्ट यहां लिख रहे हैं। तो देखिए चौथे का पहला पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा। देखिए बच्चों, चौथे सवाल का पहला पार्ट यही है। देखिए इस सवाल में जो ये लिखा है सिद्ध कीजिए कि का मतलब होता है बच्चों हल करके दिखाइए कि ये बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है। बच्चों, इस प्रकार के सवालों को आप दो तरह से हल कर सकते हैं। या तो आप बायां पक्ष लेके हल कीजिए और दायां पक्ष लाकर दिखा दीजिए, या दाहिना पक्ष लेकर हल कीजिए और बायां पक्ष लाकर दिखा दीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप बायां पक्ष लेके हल कर रहे हैं तब आपका उत्तर दायां पक्ष वाला माना जाएगा, और अगर आप दायां पक्ष लेके हल कर रहे हैं तो आपका उत्तर बायां पक्ष माना जाएगा। तो हम लोग बच्चों यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करेंगे और राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष लाकर दिखाएंगे। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बच्चों बराबर चिन्ह के इधर जो लिखा रहे वो लेफ्ट हैंड साइड है, उधर जो लिखा है वो राइट हैंड साइड है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और उसी को हल करेंगे और दायां पक्ष लाकर दिखाएंगे। यहाँ हम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे बच्चों कैसे हल करना है, इसके लिए हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि अगर सवाल में tan थीटा दिखाई दे, सेक काट थीटा दिखाई दे, सेक थीटा दिखाई दे या कोसेक थीटा दिखाई दे, अगर सवाल में इन चारों में से कुछ भी दिखाई दे तो आप इन्हें बदलिए और बदल कर साइन थीटा कास थीटा लाने का प्रयास कीजिए। अगर सवाल में इन चारों में से कुछ भी आपको दिखाई दे तो सबसे पहला काम आप इन्हें बदलिए और बदल कर क्या लाइए, साइन थीटा और कास थीटा। और जब सवाल में साइन थीटा कास थीटा आ जाए तब आप बीज गणित या अंक गणित के नियमों का प्रयोग करके सवाल को हल कर दीजिए। ठीक। और एक चीज और आपको बताए थे कि अगर सवाल में पहले से ही साइन थीटा या कास थीटा दिखाई दे रहा है, सवाल में पहले से ही साइन थीटा कास थीटा दिखाई दे रहा है, तब आप इन्हें मत बदलिए, सीधा बीजगणित के नियमों का प्रयोग कीजिए और सवाल को हल कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ये हम लोगों का सवाल है। ठीक, ये सवाल है। अब इस सवाल में आप ध्यान से देखिए, सवाल में देखिए कोसेक है और काट है, कोसेक है और काट है। तब क्या किया जाए इसको। तो देखिए अगर बता रहे हैं ना कि अगर सवाल में tan काट सेक कोसेक इन चारों में से कुछ भी हो तो आप उन्हें साइन कास में बदलिए, उसके बाद बीजगणित के नियमों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कोसेक है काट है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को साइन कास में बदलेंगे।
सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, साइन कास में बदलेंगे। तो अब क्या कीजिए कि इन दोनों का ऐसा सूत्र ढूंढिए जिससे साइन कास आता हो, जिसमें साइन कास आता हो। तो देखिए बच्चों, इन दोनों का ऐसा सूत्र है जिनमें साइन कास आता है। तो देखिए कोसेक का सूत्र है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। देखिए कोसेक के सूत्र में साइन आ रहा है। और काट का सूत्र है काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। तो देखिए काट थीटा के सूत्र में कास साइन दोनों आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इन दोनों का यही सूत्र प्रयोग कीजिए यहाँ, जिससे साइन कास सवाल में आ जाए। यहाँ लिखा जाए कोसेक थीटा की जगह लिखेंगे 1/साइन थीटा और माइनस काट थीटा की जगह लिखेंगे कास थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब इस लाइन को देखिए, इसमें आपको साइन कास दिख रहा है। अब जब सवाल में साइन कास आ जाए तब आप सीधा बीजगणित अंक गणित के नियमों का प्रयोग करके इसे हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा। अब तो चलिए इसमें बीजगणित या अंक गणित का नियम जो भी समझ में आए वो लगाइए। तो देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग लघुत्तम ले सकते हैं, लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम लिया जाए। तो लघुत्तम आप जानते हैं कैसे लिया जाता है। चलिए अगर नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए लिखा है 7/5 और धन 3 मान लीजिए 8 लिखा है। देखिए ये एक भिन्न है और ये एक भिन्न है, यानी ये दो भिन्न है, दोनों भिन्नों के बीच में प्लस है। तो इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम देखिए कैसे लिया जाएगा। लघुत्तम लेने के लिए आप एक बटा खींचिए और बटे के नीचे हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखिए। देखिए ये हर है और ये भी हर है, तो इन दोनों हरों का गुणा करके बटे के नीचे लिखिए। तो देखिए हर 5 है और ये हर 8 है और दोनों का गुणा करके हम बटे के नीचे लिख दिए हैं। आप 8 पंचे 40 होता है, गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 आएगा। तो आप यहाँ 40 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखिए। अब बटे के ऊपर भी लिखना है, तो बटे के ऊपर लिखने के लिए तिरछा गुणा कीजिए। तिरछा गुणा करने से जो आए बटे के ऊपर लिख दीजिए। तो देखिए तिरछा गुणा करेंगे, 8 का गुणा तिरछे 7 के साथ होगा तो 8 सते 56। तो आप यहाँ 56 भी लिख सकते हैं या 7 गुणित 8 भी लिख सकते हैं। और प्लस 5 का गुणा तिरछे 3 के साथ होगा तो आप 5 तिहाई 15, यहाँ 15 भी लिख सकते हैं या 5 गुणित 3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए लघुत्तम कैसे लिया गया, हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखा गया, तिरछा गुणा करके बटे के ऊपर लिखा गया। अब इसे आप हल कर दीजिए, 8 सते 56 और 5 तिहाई 15 और बटे में 8 पंचे 40। अब 6 और 5 को जोड़, 56 और 15 को जोड़िए तो 6 5 11 और 5 1 6 1 7 बटे में 40। अच्छा बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो दोनों भिन्न थे इनका हर समान नहीं था, हर समान नहीं था। तो लघुत्तम लेने के लिए दोनों हरों का गुणा करके बटे के नीचे लिखा गया और तिरछा गुणा करके बटे के ऊपर लिखा गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा सवाल मिला जिसका हर समान हो। जैसे देखिए, जैसे 8 बटे मान लीजिए 7 है और प्लस मान लीजिए 5 बटे 7 है। तो देखिए बच्चों यहाँ हर समान है। देखिए यहाँ हर 7 है और यहाँ हर 7 है, यानी दोनों का हर समान है। तब कैसे लघुत्तम लेना है, तो जब दोनों का हर समान हो, तो लघुत्तम लेने के लिए दोनों समान हरों में से कोई एक हर बटे के नीचे लिखिए। दोनों समान हरों में से कोई एक हर कहाँ लिखिए, बटे के नीचे। तो चलिए दोनों हर समान थे तो दोनों में से एक हर हम बटे के नीचे लिख दिए हैं। अब बटे के ऊपर क्या लिखना है, तो अंश में देखिए जो जो लिखा है वही उतार दीजिए।
तिरछा गुणा मत कीजिए, जो अंश में लिखा है वही उतार दीजिए। तो अंश में देखिए क्या है, 8 + 5, अब इसे जोड़ दीजिए 8 5 को, 8 5 13 और बटे में 7, तो उत्तर आ जाएगा। तो देखिए हर समान, जैसे यहाँ देखिए हर समान नहीं था तो लघुत्तम कैसे लिया गया, हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखा गया, तिरछा गुणा करके बटे के ऊपर। और जब हर समान था तो लघुत्तम कैसे लिया गया, दोनों समान हरों में से एक हर बटे के नीचे लिखा गया और अंश में जो था वही लिख दिया गया। तो इसी सब का प्रयोग यहाँ हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, लघुत्तम लेना है इसका, तो ध्यान से देखिए दोनों का हर कैसा है, हर कैसा है, समान है। देखिए साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, यानी हर समान है। तो क्या किया जाए, दोनों समान हरों में से कोई एक हर यहाँ लिखिए। तो देखिए लिख दिए हैं। अब बटे के ऊपर क्या लिखा जाए, तो अंश में जो है वही उतारिए। तो अंश में देखिए 1 है, बीच में माइनस है, आगे कास थीटा है, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर यहाँ था इसलिए होल स्क्वायर लगाना है। तो देखिए इसका लघुत्तम ले लिए हम लोग। अब आगे क्या करना है, अब ये जो साइन थीटा और 1 - कास थीटा, देखिए ये दोनों चीज़ें कोष्ठक में बंद है, ऊपर स्क्वायर लगा है। तो क्या कीजिए, इसे और साइन थीटा को कोष्ठक से बाहर निकालिए। तो जब आप बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी लग जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो बाहर निकाल के लिखा जाए तो हो जाएगा 1 - कास थीटा का होल स्क्वायर और बटे में इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा के लिखे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करना है। अच्छा बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ 1 - कास थीटा लिखा है ब्रैकेट में, तो ये 1 - कास थीटा ध्यान से देखिए उत्तर में भी दिखाई दे रहा है 1 - कास थीटा। यानी बच्चों इसे बिल्कुल मत बदलिए, क्योंकि यही चीज़ उत्तर में लाना है। जो भी बदलना है यहाँ कीजिए, नीचे बटे के नीचे। अच्छा बटे के नीचे देखिए, यहाँ बटे के नीचे भी कास है, तो यानी हमें यहाँ साइन हटा के क्या लाना है, कास। तो साइन स्क्वायर थीटा का ऐसा सूत्र प्रयोग कीजिए जिससे यहाँ क्या आ जाए, बटे के नीचे कास आ जाए। तो इसका सूत्र है बच्चों ऐसा जिससे कास आ जाता है। देखिए एक सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कास स्क्वायर थीटा, ऐसा सूत्र है जिससे कास आ जाता है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1 - कास स्क्वायर थीटा। तो पहले ये जो अंश में है बटे के ऊपर है उसे लिखिए 1 - कास थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह वहाँ सूत्र लिख दीजिए वही 1 - कास स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख सकते हैं आप, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ उत्तर में देखिए ऊपर कास था नीचे कास था, तो यहाँ भी देखिए ऊपर कास नीचे कास तो आ रहा है। अब थोड़ा इसे और हल किया जाए, तो ऊपर वाला जैसा लिखा है वैसे रहने दीजिए 1 - कास थीटा का होल स्क्वायर। बटे के नीचे देखिए, अगर हम एक के ऊपर स्क्वायर लगा दें, एक के ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, ये देखिए स्क्वायर, तो ये बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हो जाएगा। एक के ऊपर स्क्वायर लगा देने से ये किस तरह बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, ये होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ कीजिए तो उत्तर इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ a के जगह देखिए 1 है और b के जगह क्या है, कास थीटा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाइए और उत्तर इस तरह लिखिए। तो उत्तर लिखा जाए, a के जगह बच्चों आप 1 लिखिए और b के जगह कास थीटा लिखिए। a के जगह 1, b के जगह कास थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा पहले कोष्ठक में और दूसरे में फिर a की जगह 1 लिखिए तो 1 माइनस कास
थीटा, इस तरह हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये 1 माइनस कास थीटा 2 बार है बटे के ऊपर, 1 माइनस कास थीटा बटे के ऊपर कई बार लिखा है, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 2 बार लिखा है 1 माइनस कास थीटा। और बटे के नीचे 1 माइनस कास थीटा एक ही बार है, तो एक ठू नीचे का 1 माइनस कास थीटा, एक ठू ऊपर का 1 माइनस कास थीटा कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस कास थीटा बटे के ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 1 प्लस कास थीटा। तो देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड आ गया है, यहाँ लिख दीजिए राइट हैंड साइड। अतः लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों यही है इसका हल। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ हम कुछ सूत्र का प्रयोग किए थे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं जो सूत्र लगाए थे। देखिए जैसे कोसेक थीटा का सूत्र लिखे थे, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और कामा काट थीटा का सूत्र प्रयोग किए थे कास थीटा बटे साइन थीटा। तो बच्चों इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब दूसरा पार्ट बताएं। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। तो देखिए चौथे सवाल का दूसरा पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि कास ए बटे में 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कास ए बराबर 2 सेक ए। अब देखिए बच्चों, चौथे सवाल का दूसरा पार्ट यही है। अब देखिए लेफ्ट साइड ये है, बराबर चिन्ह के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो इसी को हम लेकर हल करेंगे और ये वाला उत्तर ला के दिखाएंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखिए पहले, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड है कास ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कास। तो बच्चों ये हम लोगों का क्या है, सवाल है। तो ध्यान से देखिए, इस सवाल में ध्यान से देखिए, इसमें पहले से ही साइन कास दिख रहा है, सवाल में पहले से ही क्या दिख रहा है, साइन कास। हम आपको अभी बता रहे थे कि अगर सवाल में पहले से ही साइन कास दिखाई दे तो उन्हें बिल्कुल मत बदलिए, बीज गणित के नियमों का प्रयोग करके उसे हल कीजिए। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है बच्चों, बस सीधा बीज गणित के नियम लगाकर इसे हल कर देना है। यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए बच्चों इसका लघुत्तम ले सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं। तो इसका लघुत्तम लिया जाए, तो लघुत्तम लेने के लिए देखिए क्या करना है। अच्छा देखिए, क्या इन दोनों का हर समान है? देखिए ये हर है और ये भी हर है, तो क्या हर समान है? नहीं, तो हर अलग अलग है, तब लघुत्तम कैसे लिया जाएगा? तभी बताए थे ना कि हर का गुणा करके बटे के नीचे लिख दीजिए और तिरछा गुणा करने से जो आए बटे के ऊपर लिख दीजिए, तो यही किया जाए। तो लघुत्तम लेने के लिए एक बटा खींचिए और हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखिए। तो देखिए इस हर को हम यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस साइन ए और गुणित
ये गुणित का चिन्ह है और इस हर को यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी देखिए दोनों हरों का गुणा करके बटे के नीचे लिख दिए हैं और तिरछा गुणा करिए और जो आए बटे के ऊपर लिखिए। तो देखिए काश ए के तिरछे पे ये काश ए है, तो इन दोनों का गुणा कीजिए। तो काश ए का गुणा काश ए में करेंगे, काश ए का गुणा काश ए में करेंगे तो आएगा काश स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। देखिए इसके तिरछे पे ये है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो देखिए लघुत्तम लेके लिख दिया गया है। अब आगे देखिए क्या होगा। अब इसे लिखिए काश स्क्वायर ए प्लस, बच्चों यहाँ इसमें हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं। इसे ए मानिए, इसे बी मानिए, इसे ए मानिए, इसे बी मानिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी ये वाला है तो इसका स्क्वायर कीजिए, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी कि साइन ए। और बटे में जो नीचे लिखा है वही लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कास ए। अब देखिए आगे क्या होगा। देखिए बच्चों अगर इसे साइन स्क्वायर ए को इसके साथ कर दिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ऐसा सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या कीजिए, इसे उठाकर इसके पास लिखिए। तो इसे हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए, और देखिए इसके पहले यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगाइए, तब इसे लिखिए कास स्क्वायर ए, और इस 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस इन तीनों का गुणा कर दीजिए तो 2 1 का 2 और 2 साइन ए, तो 2 साइन ए हो जाएगा बटे में 1 प्लस साइन ए और आगे कास ए। अब देखिए, अब ये बच्चों सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके जगह 1 लिख दीजिए, 1 प्लस आगे 1 है 1 प्लस 2 साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में कास ए। अच्छा अब देखिए 1 और 1 जोड़िए तो 2 हो जाएगा, प्लस आगे 2 साइन ए है उसे लिखिए और बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में कास ए। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन है, 2 देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है, यानी 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 1 बचेगा 1 और आगे साइन ए बचेगा और बटे के नीचे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है इंटू कास ए। अब क्या कीजिए, देखिए जो इस कोष्ठक में है वही यहाँ भी लिखा है तो इन दोनों को काट दीजिए, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 2 बटे में कास ए। अब 2 को क्या कीजिए, 2 को यहाँ से हटा के साइड में कर दीजिए तो 2 गुणित 1 बटे कास ए हो जाएगा तो बराबर 2। अब बच्चों 1 बटे कास ए बराबर होता है सेक ए। सेक थीटा बराबर 1 बाई कास थीटा होता है ना, तो 1 बाई कास ए बराबर क्या लिख दीजिए, सेक ए। तो देखिए बच्चों यही राइट हैंड साइड में दिया गया था, ये राइट हैंड साइड आ गया है। ठीक, तो अतः लिख दीजिए, अतः लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं, बराबर है। तो बच्चों यही सवाल है। यहाँ देखिए सूत्र कौन कौन प्रयोग किए हैं। देखिए एक तो इसका ये वाला सूत्र प्रयोग किए हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, एक तो ये प्रयोग किए हैं।
a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र प्रयोग किए हैं। देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाए थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और देखिए और एक सूत्र प्रयोग किए हैं यहाँ 1/cos a का उत्तर क्या लिखे थे, सेक a, यानी सेक a बराबर 1/cos a, इसका भी प्रयोग किए थे। नोट कर लीजिए बच्चों इसे, तब तीसरा पार्ट बताया जाए। तो देखिए चौथे सवाल का तीसरा पार्ट है। सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बटे में 1 माइनस काट थीटा, बीच में प्लस काट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये पूरा चीज़ लेफ्ट हैंड साइड है, तो लिखा जाए tan थीटा बटे में 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए बच्चों ये हम लोगों का सवाल है और ये उत्तर लाके दिखाना है। तो देखिए सवाल में ध्यान से देखिए, सवाल में tan है काट है, सवाल में tan है और क्या है, काट है। और इसी के बारे में हम आपको बता रहे थे अभी कि अगर सवाल में tan है काट है ना, तो उसे साइन कास में बदलिए। तो हम tan और काट को किस में बदलेंगे, साइन और कास में बदलेंगे। तो बदला जाए तो देखिए tan थीटा का सूत्र होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा, और काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे में साइन थीटा। तो पहले हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और सवाल को साइन कास में चेंज कर लेंगे। तो tan थीटा की जगह क्या लिखा जाए, साइन थीटा बटे में कास थीटा और 1 माइनस, यहाँ देखिए काट थीटा है तो काट थीटा यहाँ लिखिए कास थीटा बटे साइन थीटा, कास थीटा बटे में साइन थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ काट है तो ये वाला सूत्र प्रयोग कीजिए, कास थीटा बटे में साइन थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा यहाँ लिखिए साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे में कास थीटा। तो देखिए पूरा सवाल, ये जो सवाल था वो किस में बदल गया है, साइन कास में बदल गया है। अब जब सवाल साइन कास में बदल जाए तो बस बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो देखिए अब क्या करना है बच्चों, ऊपर लिखा है साइन थीटा बटे में कास थीटा, इसे उतार दीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए बच्चों लघुत्तम लिया जाएगा, यहाँ क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम लीजिए, इसके बटे में 1 मान लीजिए और लघुत्तम लीजिए। तो देखिए लघुत्तम लेने के लिए हम क्या बताए थे, हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखना है। तो हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखिए।
तो साइन थीटा 1 का साइन थीटा यानी यहाँ साइन थीटा लिखिए, और तिरछा गुणा करने से जो आए बटे के ऊपर लिखिए। तो इसका तिरछे गुणा कीजिए तो साइन थीटा का गुणा इस 1 में होगा, तो साइन थीटा 1 का साइन थीटा और माइनस इस 1 का गुणा तिरछे कीजिए तो 1 का गुणा कास में होगा, तो कास थीटा 1 का कास थीटा। तो देखिए इसका लघुत्तम लेके लिख दिए हैं। चलिए इसी तरह इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसका भी लघुत्तम लेंगे। तो पहले लिखिए जो ये ऊपर है कास थीटा बटे में साइन थीटा और बटे में लघुत्तम लेके लिखा जाए, तो इसके बटे में क्या मानेंगे 1 और हर का गुणा करके नीचे लिखेंगे, तो हो जाएगा बटे के नीचे कास थीटा और तिरछा गुणा करेंगे तो कास थीटा 1 का कास थीटा और माइनस जब इसके नीचे जो 1 है उसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन थीटा। ये लघुत्तम हुआ। देखिए बच्चों ये कुल 4 ठो हो गए हैं। देखिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है ना। तो जो चौथा है यानी जो सबसे नीचे है उसका गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ होगा, यानी चौथे का गुणा पहले वाले के साथ होगा, दूसरे का गुणा तीसरे वाले के साथ होगा। इसी तरह से चौथे का गुणा पहले वाले के साथ होगा और दूसरे का गुणा तीसरे वाले के साथ होगा। तो गुणा करके लिख दिया जाए। तो साइन थीटा का गुणा इस साइन थीटा में कीजिए, इस साइन थीटा का गुणा इस साइन थीटा में करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में ये कास थीटा का गुणा इसके साथ होगा, कास थीटा का गुणा इसके साथ होगा। तो इस कास को ले आइए इसके बगल लिखिए, तो हो जाएगा इस कास थीटा को हम पहले लिख दे रहे हैं, ऐसे के बगल में ये पूरा लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस कास थीटा। इसी तरह से बच्चों यहाँ भी कास थीटा का गुणा कास में कीजिए, ये गुणा करना है। तो कास थीटा का गुणा कास थीटा में करेंगे तो होगा कास स्क्वायर थीटा बटे में इसका गुणा इसके साथ होगा, तो इसे लिखिए साइन थीटा और ब्रैकेट में इसे लिखिए कास थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब आगे देखिए क्या होगा। अब देखिए बच्चों इस कोष्ठक को देखिए, इसमें साइन कास है, इसमें देखिए इसमें भी साइन कास है, लेकिन थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा है। इसमें देखिए पहले साइन है तब कास है, पहले साइन है तब कास है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले कास है तब साइन है। तो क्या कीजिए कि जैसे इस कोष्ठक में पहले साइन है उसके बाद कास है, उसी तरह से वहाँ भी बना लिया जाए, पहले साइन तब कास, पहले साइन किया जाए तब कास। तो इसके लिए आप यहाँ इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन पहले हो जाएगा, कास बाद में हो जाएगा। तो इसे एकदम ऐसे उतार दीजिए जैसे लिखा है, कास थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा और ये कास स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जाए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये साइन है तो इसे लिखिए। और माइनस कॉमन लेने से क्या होगा बच्चों कि ये जो साइन थीटा है ये माइनस में है ना, तो माइनस कॉमन लेने से ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में होगा तो इसे पहले लिखिए। और ये कास थीटा यहाँ प्लस में है, इसके बगल में प्लस चिन्ह है यानी ये प्लस में है, माइनस कॉमन लेने से माइनस में हो जाएगा तो इसे बाद में लिखिए। तो देखिए अब दोनों कोष्ठकों को देखिए, दोनों एकदम सेम वही चीज हो गए हैं। अब आगे देखिए क्या करना है। अब इसे लिखा जाए पहले साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब इस प्लस और माइनस ऐसा कीजिए, यहाँ मत न लिखा जाए, इसे हम मिट दे रहे हैं बच्चों, ये सूत्र प्रयोग किए थे यहाँ। हाँ तो ये लाइन लिखा जाए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा।
कास थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब आगे देखिए, ये माइनस और प्लस का गुणा कर दीजिए, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ लिखिए, यहाँ बीच में माइनस लिखिए, आगे कास स्क्वायर थीटा बटे में इसे लिखिए साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, अब यहाँ फिर से लघुत्तम लेना है, तो फिर से लघुत्तम लिया जाए। तो लघुत्तम लेने के लिए आपको बताया गया है कि अगर हर समान है तो दोनों हरों में से एक हर लिखिए, और अगर हर भिन्न भिन्न है तो दोनों हरों का गुणा करके बटे के नीचे लिखिए। तो यहाँ से यहाँ देखिए, ये भी हर है, ये भी हर है, क्या ये दोनों समान है? नहीं, अलग अलग हैं। तो इन दोनों का गुणा करके बटे के नीचे लिखिए। तो इसका गुणा करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइन थीटा इंटू कास थीटा, या पहले कास लिख दीजिए, साइन बाद में। और देखिए ये भी हर है, ये भी हर है, ये दोनों हर समान हैं, तो इन दोनों में से एक हर लिखिए, यानी कि साइन थीटा माइनस कास थीटा। ठीक, ये लघुत्तम हो गया। अब बटे के ऊपर कैसे लिखना है, इसके लिए बच्चों क्या कीजिए, ये जो ये बटे के नीचे लिखा है, इससे इन तीनों में भाग दीजिए, इन दोनों से इन तीनों में क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो जब भाग देंगे तो ये कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, ये साइन थीटा बचेगा, ये जो बचेगा इसी का गुणा अंश में यानी इसके साथ कर दीजिए। तो इस साइन थीटा का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, आगे माइनस, ये वाला माइनस। अब क्या कीजिए, अब ये जो लिखा है साइन थीटा ब्रैकेट में जो लिखा है, इन दोनों से इन तीनों में भाग दीजिए। तो जब भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, तो बचेगा ये कास थीटा, और ये जो बचा कास थीटा इसका गुणा अंश में कर दीजिए, तो हो जाएगा कास क्यूब थीटा। ठीक, अब देखिए बटे के ऊपर ध्यान से देखिए, तो ये सूत्र की तरह बन गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह ये बना हुआ है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, इसी सूत्र का प्रयोग किया जाए तो यहाँ लिखा जाए, तो यहाँ साइन थीटा को आप ए समझ लीजिए और कास थीटा को आप बी समझिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर पहले कोष्ठक में ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कास थीटा, और दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए यानी कि साइन, ए यहाँ साइन है बच्चों, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी मतलब कास स्क्वायर थीटा, और माइनस ए बी, हाँ माइनस नहीं बच्चों, प्लस ए बी, या ए बी मतलब ए मतलब साइन थीटा, बी मतलब कास थीटा, बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब देखिए बच्चों, ये पूरा कोष्ठक और ये वाला कोष्ठक कट जाएगा, तो ऊपर बचा, ऊपर देखिए ये पूरा बचा है। तो देखिए बच्चों, ये सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ए। तो इसके जगह एक लिखिए, एक, आगे माइनस साइन थीटा नहीं प्लस साइन थीटा कास थीटा, और बटे के नीचे है साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब देखिए क्या करना है, अब इसे अलग अलग करना है। कैसे, एक बार एक के नीचे ये पूरा लिख दीजिए और एक बार इसके नीचे ये पूरा लिख दीजिए, तो अलग अलग हो जाएगा। तो एक के नीचे पहले इसे लिखिए,
1 बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस, अब इसके बटे के नीचे इसे लिखिए, तो साइन थीटा कास थीटा और बटे के नीचे साइन थीटा कास थीटा। तो बच्चों ये सब कट जाएगा, वहाँ 1 बचेगा। और यहाँ की क्या कीजिए, यहाँ 1 के नीचे एक बार साइन थीटा लिखिए और 1 के नीचे एक बार कास थीटा लिखिए। 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कास थीटा, और यहाँ पूरा कट गया, कितना बचेगा 1। तो देखिए ये हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा को लिखिए कोसेक थीटा और 1 बटे कास थीटा बराबर होता है सेक थीटा और प्लस 1, या इसे आप लिख दीजिए 1 प्लस, पहले सेक थीटा लिख दीजिए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो बच्चों यही देखिए राइट हैंड साइड में दिया गया था, तो राइट हैंड साइड आ गया है, राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा और 1 बटे कास थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो उत्तर देखिए राइट हैंड साइड वाला आ गया है। तो ये बच्चों है तीसरे पार्ट का हल, इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों चौथे सवाल का चौथा पार्ट है। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर में साइन स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कास ए। बच्चों इस सवाल के नीचे संकेत एक ठो लिखा है और उसमें लिखा है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग हल कीजिए और राइट हैंड साइड को अलग हल कीजिए। तो हम लोग बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग लेके हल करेंगे और दिखाएंगे कि दोनों का उत्तर कैसा है, बराबर है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस सेक ए और बटे में सेक ए। तो देखिए बच्चों इस सवाल में सेक दिख रहा है और अगर सवाल में सेक है तो उसे साइन कास में बदलना है। तो चलिए इसे बदला जाए। तो देखिए सेक ए बराबर होता है 1 बटे कास ए। इसमें जहाँ जहाँ सेक है वहाँ 1 बटे कास से लिख दीजिए। तो सवाल कास में आ जाएगा, साइन तो नहीं आएगा लेकिन कास आएगा। तो लिखा जाए तो 1 प्लस सेक ए की जगह क्या लिखिए 1 बटे कास ए। अब बटे में देखिए यहाँ भी सेक ए है तो यहाँ भी 1 बटे कास ए लिखिए। चलिए यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि कौन सा सूत्र प्रयोग किए हैं, सेक ए बराबर 1 बाई कास ए। अब देखिए बच्चों क्या होगा,
अब बटे के ऊपर देखिए, इसे देखिए, इसका बच्चों लघुत्तम लेना है। लघुत्तम देखिए 1 + 1/cos A है, इसका लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम लेने के लिए हम बताए थे कि हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखना है। तो देखिए इसमें तो हर है cos A, इसका हर नहीं है तो इसका हर अपने से 1 मान लीजिए। तो हर का गुणा कीजिए, cos A का गुणा 1 में cos A का cos A बटे के नीचे लिखिए, तिरछा गुणा करके ऊपर लिखिए। तो इसका गुणा इसमें 1 में कीजिए, cos A 1 का cos A, तो यहाँ लिखिए, और प्लस इस 1 का गुणा इस 1 में कर दीजिए, 1 1 का 1। तो देखिए लघुत्तम ले लिया गया। बच्चों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसका गुणा इसमें कीजिए, cos A 1 का cos A, इसका गुणा इसमें 1 में करेंगे तो यहाँ cos A हो जाएगा, cos A 1 का cos A, यानी यहाँ cos A लिखिए, cos A, और आगे +1 है तो +1 लिखिए, और बटे में इसे cos A को वापस लिख दीजिए ऐसे। तो यहाँ लघुत्तम लिया जाए इसका, तो देखिए इसका गुणा 1 में कीजिए, इसका गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ cos A होगा, यहाँ लिखिए cos A प्लस इस 1 को लिखिए, और बटे में इस cos A को वापस बटे के नीचे लिख दीजिए, और बटे में 1/cos A है तो इसे लिखिए 1/cos A। अब cos A कट जाएगा तो ऊपर बचेगा cos A +1, और बटे में देखिए 1 बचा है, इस 1 को हटा दीजिए तो cos A +1, या इसे आप लिख दीजिए 1 + cos A। अब इसके आगे बच्चों नहीं हल होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का उत्तर ये आया है 1 + cos A। अब हम लोग राइट हैंड साइड को लेके हल करें और देखें कि इतने उत्तर उसमें भी आता है कि नहीं। अगर इतने उत्तर लेफ्ट राइट हैंड साइड का भी आ गया तो माना जाएगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अर्थात सिद्ध किया हुआ माना जाएगा। तो अब राइट साइड को लेके हल किया जाए, तो देखिए राइट हैंड साइड में है sin² A और बटे में 1 - cos। अब देखिए बच्चों इसमें पहले से ही sin cos आपको दिख रहा है, और सवाल में अगर पहले से ही sin cos है तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस बीजगणित का नियम या त्रिकोणमिति का सूत्र लगा के उसे हल करना है। तो देखिए हम लोग क्या करें, क्योंकि नीचे cos A है तो हम लोग sin² A का ऐसा सूत्र प्रयोग कर दें जिससे ऊपर भी क्या आ जाए, cos आ जाए। तो देखिए sin² A का एक सूत्र है, sin² A बराबर होता है 1 - cos² A, 1 - cos² A। तो sin² A की जगह यही लिख दीजिए आप, तो हो जाएगा 1 - cos² A, अब बटे में 1 - cos A है तो उसे लिख दीजिए। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए, आगे cos² A है, अब बटे में 1 - cos A। अब देखिए बच्चों ये 1 को आप A समझिए और cos A को B समझिए, तो A² - B² जैसा है, A² - B² जैसा है। अब A² - B² बराबर होता है एक कोष्ठक में A + B और दूसरे में A - B। इसी सूत्र का प्रयोग कर दीजिए, तो A के जगह आप 1 लिखिएगा और B के जगह आप cos A लिखिएगा। तो पहले कोष्ठक में हो जाएगा 1 + cos A और दूसरे में हो जाएगा 1 - cos A। देखिए A² - B² बराबर A + B A - B। अब बटे के नीचे जो है लिखिए 1 - cos A, इसको भी ब्रैकेट में कर दें, तो देखिए बच्चों ये और ये कोष्ठक कट जाएगा तो बचेगा 1 + cos A। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो उत्तर 1 + cos A आया था वही उत्तर राइट हैंड साइड का भी आ रहा है। इसका मतलब है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं, बराबर है। तो लिख दीजिए अतः
अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये बच्चों चौथे सवाल का 5वां पार्ट है, नोट कर लीजिए इसे। हाँ चलिए बच्चों, इसे हम मीट दे रहे हैं। अब देखिए चौथे सवाल का 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट, सिद्ध कीजिए कि cos A माइनस साइन A +1 बटे में cos A प्लस साइन A -1 बराबर कोसेक A प्लस काट A। इसमें लिखा है बच्चों कि कोसेक स्क्वायर A, लिखा है कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर A का प्रयोग कीजिए, मतलब इस सूत्र का प्रयोग कीजिए और इसका प्रयोग करके इस सवाल को सिद्ध कीजिए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके हल किया जाए, राइट हैंड साइड ला के दिखा दिया जाए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड है cos A माइनस साइन A +1 बटे में cos A प्लस साइन A -1। हाँ देखिए बच्चों, इस सवाल में ये अब सवाल हो गया हम लोगों का। तो इस सवाल में पहले से ही साइन कास दिख रहा है, इसमें कुछ बिल्कुल बदलना नहीं है। लेकिन अब इसमें हम लोग बीजगणित का नियम भी नहीं लगा सकते। तो करना क्या है बच्चों, क्योंकि उत्तर को देखिए, ये जो उत्तर है राइट हैंड साइड है, इसमें कोसेक और काट आ रहा है, कोसेक है और काट ए है। तो हम लोग क्या करें कि इस पूरे चीज को कोसेक और काट में बदल दें, इस पूरे को कोसेक और काट में बदलें। तो कोसेक और काट में बदलने के लिए इसमें साइन ए से भाग दे दीजिए, अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग दे दीजिए। यहाँ लिखिए अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, तो भाग दिया जाए। देखिए भाग कैसे देना है, इस साइन ए को इन सब के बटे के नीचे लिखिए और इन सब के बटे के नीचे भी लिखिए। तो साइन ए को इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, तो भाग माना जाएगा। तो लिखा जाए cos A बटे में साइन A माइनस साइन A बटे में साइन A और प्लस ये जो एक है इसके नीचे भी साइन A लिखिए, तो 1 बटे में साइन A। इसी तरह ये जो हर है इन सब के नीचे भी साइन A को लिखिए, तो cos A बटे में साइन A प्लस साइन A बटे में साइन A माइनस 1 बटे में साइन A। तो देखिए आंसर में साइन A से भाग हो गया है। अब देखिए ये साइन A कट जाएगा, यहाँ ये और ये कट जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो है
कास ए बटे साइन ए है। कास ए बटे साइन ए बराबर होता है काट ए। कास ए बटे साइन ए बराबर होता है काट ए। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, काट ए। काट ए माइनस ये दोनों कटे हैं तो एक, और प्लस 1/साइन ए। 1/साइन ए बराबर होता है कोसेक ए। तो इसके जगह पर कोसेक ए लिखेंगे। कोसेक ए बटे में, यहाँ भी देखिए कास ए बटे साइन ए है तो इसके जगह पे लिखेंगे काट ए, और प्लस ये दोनों कट गए हैं तो एक बचेगा, और माइनस 1/साइन ए बराबर कोसेक ए, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक। अब देखिए कोसेक और काट में सवाल बदल गया है। अब क्या करना है, अब इस काट और कोसेक को एक साथ कर दीजिए। तो लिखिए पहले कोसेक ए को ही लिख दीजिए, कोसेक ए, उसके बाद इसे लिखिए। इसका चिन्ह है बच्चों यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस काट ए, और ये जो -1 है इसे यहाँ लिख दीजिए, और बटे में इसे ऐसे रहने दीजिए, जैसे लिखा है वैसे रहने दीजिए। काट ए +1 और माइनस कोसेक ए। अच्छा, इस एक के जगह इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। देखिए इस काट स्क्वायर ए को यहाँ लाइए, कोसेक स्क्वायर ए के पास तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ऐसे इधर लाइए तो हो जाएगा माइनस काट स्क्वायर ए बराबर में ए। इसका मतलब बच्चों एक के जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ एक जो है इसके जगह पर यही पूरा चीज़ हम लिख दे रहे हैं। तो ये ब्रैकेट पहले लिखिए, कोसेक ए प्लस काट ए, और एक के जगह पर वही लिखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, और बटे में जो नीचे लिखा है वही उतार दीजिए, काट ए माइनस +1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए बच्चों क्या होगा, इसे लिखिए कोसेक ए प्लस काट ए माइनस, यहाँ देखिए बच्चों यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। कोसेक ए को ए समझिए, काट ए को बी समझिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ये है, तो उसी का सूत्र लगा के इसे हल खोल दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कोष्ठक में ए प्लस बी। तो ए यहाँ है कोसेक ए प्लस बी मतलब काट ए, और दूसरे में ए माइनस बी, तो कोसेक ए माइनस काट ए। अब बटे के नीचे जो है वही उतार दीजिए। बटे के नीचे है काट ए +1 और माइनस कोसेक ए। तो आगे होगा कोसेक ए। अच्छा बच्चों देखिए, ये देखिए माइनस चिन्ह के इधर देखिए और उधर देखिए, तो ये वाला कोष्ठक देखिए दोनों में दिखाई दे रहा है। तो इस कोष्ठक को कॉमन लेके बाहर कर दीजिए। तो कोसेक ए प्लस काट ए कॉमन में बाहर निकाला जाए, कोसेक ए प्लस काट ए कॉमन ले लिया जाए, तो बचेगा इसके जगह ये कॉमन में बाहर निकल जाएगा बच्चों ये, तो यहाँ एक बचेगा, और उसके बाद माइनस, एक माइनस के बाद बच्चों ये तो कॉमन में बाहर निकल गया, ये वाला बचेगा। तो कोसेक ए माइनस काट ए, अब बटे के नीचे जो है वही उतार दीजिए, काट ए +1 माइनस कोसेक ए, काट ए +1 माइनस कोसेक ए। अब इसे लिखिए कोसेक ए प्लस काट ए, और 1 माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो होगा कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस काट ए, और बटे के नीचे बच्चों काट ए +1 और माइनस कोसेक ए।
अब देखिए बच्चों, इस कोष्ठक को देखिए और इस कोष्ठक को देखिए। जो जो चीज़ इसमें लिखा हुआ है वही वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है। तो ऊपर नीचे वही वही चीज़ है, इसलिए ये पूरा कोष्ठक और ये पूरा कोष्ठक कट जाएगा। तो बचेगा कोसेक ए और प्लस काट ए। तो देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड में यही चीज़ दिया गया था, मतलब राइट हैंड साइड आ गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोग हल किए, राइट साइड आ गया। नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। इसके 5 पार्ट अभी बाकी हैं, इसे हम अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।